ओम की ध्वनि ओ ओ ओ अरम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है केंद्र एवं परिधि का संबंध। जब हम किसी प्रकार से एक सर्किल खींचते हैं तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो केंद्र कहलाता है, और प्रकार जो 360 डिग्री पर घूमता है उसको परिधि कहते हैं। यानी केंद्र को सेंटर बोलते हैं, परिधि को सरकमफ्रेंस कहते हैं, 360 डिग्री का कोण कहते हैं। इनका आपस में बहुत बड़ा संबंध है। एक केंद्र से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ये थ्योरम है मैथमेटिक्स की। अगर आपको दूसरा सर्कल खींचना है, दूसरा 360 डिग्री का कोण बनाना है तो केंद्र बदलना पड़ेगा। इससे कितना बड़ा ज्ञान उद्घाटित हुआ कि एक केंद्र का मतलब एक आत्मा, उसका एक ही परिधि का होता है, उसका एक ही कॉजल बॉडी होती है। हर प्राणी की कॉजल बॉडी अलग अलग होती है, हर प्राणी के कर्म अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर प्राणी का ज्ञान दर्शन, चाहे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म हो, चाहे चार घाती कर्म जो एकांत पाप है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, हरेक के अलग अलग होते हैं। और एक ही हरेक की परिधि अलग अलग का मतलब हरेक के परिधि के अंदर चार दूसरे कर्म हैं जो उदय प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं, जो पुण्य पाप से जुड़े हुए हैं, शुभ अशुभ दोनों होते हैं। वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र वो परिधि है, और हमारा केंद्र है वो आत्मा, शुद्ध आत्मा भगवान है। लेकिन अभी तक वो शुद्ध हुआ नहीं है, क्योंकि उसके साथ में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म साथ में है, और साथ साथ में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट भी साथ साथ में है। दोनों साथ साथ है जब आत्मा मुक्ति को जाती है, और दोनों साथ नहीं है, केवल मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म है, तो आज तक हम जिस कोल्हू के बैल की तरह घूमते आए हैं वैसे ही जन्म जन्मांतर से घूमते आए और घूमते रहेंगे। विशेष बात कुछ नहीं हुई है। विशेष बात ये हुई कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हुआ। विशेष बात ये हुई कि हमारी केंद्र में प्रभु आया। पहले हमको ज्ञात ही नहीं था कि केंद्र में प्रभु को रखना है। ये सब परिवर्तन क्यों हुए कि हमारा उदय और प्रारब्ध के अंदर हमारा पुण्योदय हुआ, भाग्योदय हुआ। उस पुण्योदय भाग्योदय के कारण हमको ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, उन्होंने हमारे को सद्ज्ञान दिया। और वो ज्ञान क्या है कि हमारे को बहिर आत्मा, यानी केवल मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के साथ साथ में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन को जोड़ा।
ये जोड़ने से हमारा बहिरात्मा से हम अंतरात्मा पद पर आ गए। हम जो है बहिरात्मा जो मात्र जो है वो मैकेनिकल जो है मोड के अंदर थी, केवल उदय प्रारब्ध थी, कर्मों का भुगतान था, डिस्चार्ज था, जो पिछले जन्म से साथ में कर्म शरीर लेकर के आया था, और वही जो है द्रव्य कर्म रूप में उदय और प्रारब्ध बना और वह चलता रहा। लेकिन अब हम उससे हट करके और हम अंतरात्मा पद पर आ गए, यानी कि हमारे प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ गई। आत्मा तो एक ही है, लेकिन जो है उसकी कैटेगरी कहिए, उसका फेजेस कहिए, वो अलग अलग। बहिरात्मा फेज है, अंतरात्मा सेकंड फेज है, परमात्मा उसका फाइनल फेज है। ये हमारी चेतना की तीन अवस्था कहलाती है। इसको हम स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना रूप में भी कह सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हम अंतरात्मा बन गए, हमारे साथ में प्रतिष्ठित आत्मा का फेस अलग हो गया, जो कि पहले मात्र जो है उदय प्रारब्ध मैकेनिकल मोड था, अब लाइव पार्ट भी साथ में होने लग गया। और लाइव पार्ट तो पहले भी था, लेकिन अब एक अंतर आया है कि हमारे केंद्र में आत्मा आ गया। इसीलिए आत्मा के जो गुण हैं वो गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होते हैं। तो वो केंद्र में आत्मा आ गया, इसका अर्थ हुआ कि ये हमारा शरीर जो है पूरा परिधि है, और उसका जो केंद्र है ये हमारा ज्योति केंद्र है। वहाँ पर हमने प्राण प्रतिष्ठा करके सदगुरु की आज्ञा से और सदगुरु के ज्ञान देने से जो है हम अंतरात्मा बनने के कारण हमने जो है वो शुभ जो है शुद्ध भावों के साथ में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके हम जब तक मुक्ति को नहीं चले जाते हैं तब तक केंद्र में उसको विराजमान कर दिया। वही हमारा माता है, पिता है, परमात्मा है, और वही हमारा गुरु है, और वही हमारी रक्षा करने वाला है, वही हमारा सर्वे सर्वा है। हमको जब तक मुक्ति में नहीं जाते हैं इनके ही आदेशों का पालन करना है, क्योंकि ये केंद्र में विराजमान है। जैसे कि एक शिल्पकार होता है, जिस भगवान की मूर्ति बनाता है उसके पहले वो पत्थर ही होता है, मूर्ति बन के तैयार हो गई तब भी असाधना ना हो, वह पत्थर ही कहलाता है। लेकिन जब साधु साध्वी श्रावक श्राविका शुभ दिन शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त के अंदर सभी मिल करके मंत्रोच्चार के साथ में उनको अपनी जगह पर बिठा देते हैं मंदिर के सेंटर में। ये शरीर एक मंदिर है, उसका सेंटर जो है ये हमने शुद्ध भावों के साथ यहाँ विराजित कर दिया, तो जो मूर्ति वहाँ विराजित हो जाती है तब वो राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, शिव जी का मंदिर, महावीर का मंदिर, 24 तीर्थंकरों का मंदिर कहलाता है। वो मूर्ति का भगवान है और ये जिंदा भगवान है। मूर्ति का भगवान के पास बैठ के हम ध्यान करके उनकी किसी भी तरह से हम जो है गतिविधि करके, रिचुअल्स करके, पूजा करके, हर एक की अलग अलग विधि होती है क्योंकि वो फॉर्मेट पर आधारित होता है, इसीलिए हम उसको धार्मिक जो है भाग कहते हैं। देखिए 3 तरह के हमारे धार्मिक परंपराएं चलती है। पहली जो है वो हमारी सोशल है, सामाजिक धर्म कहिए, सामाजिक परंपरा कहिए, उसमें गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलता है। कोई सब्जी उगाता है, कोई कपड़ा तैयार करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई टीचर है, और कोई भी जो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट, सभी मिलकर के एक समाज बनाते हैं जो गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर चलता है, और सभी अपना अपना काम करके और वो मानव धर्म निभाते हैं। अगर सब्जी वाला सब्जी नहीं उगाए तो लोग भूखे मर जाएंगे, और कपड़े वाला कपड़े नहीं बनावे तो लोग नंगे रहेंगे। अगर इंजीनियर नहीं हुआ, सड़कें, बांध, पुल, मकान कहाँ से आगे, डॉक्टर नहीं होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तुमको कौन ठीक करे।
करेगा। अगर टीचर नहीं होगा तो हमको कौन शिक्षा देना, हम अनपढ़ रह जाएंगे, गंवारू रह जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये गिव एंड टेक है, ये मानव धर्म है कि भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, और जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा करना। और मनुष्य तक ही नहीं है, पशु पक्षियों को गर्मी के दिनों के अंदर पानी पिलाने के लिए छीके लगाना और रोटी डालना, दाना डालना, चुग्गा डालना, पशुओं के बाड़े के में घास डालना, ये सारा मानव धर्म कहलाता है। ये कहलाता है हमारा दया, दया पालिए कहा जाता है, दया धर्म कहलाता है, ये पिंजरा पोल कहलाता है। कुछ भी अलग अलग नाम दीजिए, ये सारा मानव धर्म के अंदर समस्त प्राणियों का धर्म आ गया, जीव दया मात्र आ गया। दूसरा होता है धार्मिक। मैं जैन धर्म में कुल में जन्म लिया, जन्म के साथ में मेरे को जैन धर्म मिला। कोई मुस्लिम होता है, मुस्लिम धर्म मिला। कोई ईसाई होता है, ईसाई धर्म मिला। 8 तरह के बड़े बड़े धर्म आज विश्व में, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म और जो जोरास्ट्रियन, ऐसे आज पूरे विश्व में 365 तरह के धर्म दर्शन जो है पढ़ाए जाते हैं। मैं जो फिलॉसफी का प्रोफेसर हूँ, अखिल भारतीय धर्म दर्शन का जो है संरक्षक भी हूँ, जो कि आज़ादी के पहले बनी हुई है। तो वहाँ पर हम पूरे आज विश्वविद्यालय में 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाते हैं और 55 तरह के धर्म दर्शनों की हमारी अखिल भारतीय दर्शन परिषद अपना अपना विवेचन करता है और सर्वधर्म सद्भाव समभाव के हिसाब से हम एक ही प्लेटफॉर्म पर 55 तरह के धर्म दर्शनों का जो है मंथन करते हैं। और जब हम भारत के लोग विश्व पटल पर जाते हैं तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी कहना चाहिए वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस, जिसका माध्यम अंग्रेजी होता है और हमारे देश का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं, वो है हमारी जो अंग्रेजी है इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस है। तो वहाँ जाकर के वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में 365 तरह के धर्म दर्शन की व्याख्या होती है। और वो सभी जो आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में, कर्मों में और जो है धार्मिक ग्रंथों में विश्वास करते हैं, तो वो 365 तरह के फॉर्मेट बन गए जिसको हम धार्मिक धर्म कहते हैं। वो होते हैं, हर एक का अपना अपना एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक ईश्वर का शास्त्र होता है, एक मंत्र होता है, उसके रिचुअल्स होते हैं, उनकी गतिविधियाँ होती है, उनके जो है साधु साध्वी होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनकी संस्थाएं होती है। ये पूरा फॉर्मेट बन जाता है और हर एक का अलग अलग फॉर्मेट होता है। उसको व्यू पॉइंट कहते हैं। जैन धर्म का ये व्यू पॉइंट है, सिख धर्म का ये व्यू पॉइंट है, इस्लाम धर्म का ये पॉइंट है। वो व्यू पॉइंट पर आधारित होता है। उसको बंद पूर्वक निर्जरा भी कहा जाता है। धार्मिक क्रिया करना अच्छा है, परंतु क्योंकि व्यू पॉइंट वहाँ पर आगे अपना अपना होने के कारण वो बंद पूर्वक निर्जरा होती है। और धार्मिक क्रिया के अंदर हम मन वचन काया को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं वह व्यवस्थित है और वह फिक्स है, वह नाशवान है, वो जड़ है, वो जाने के लिए आई है कि दुख जा रहा है, सुख जा रहा है और जो हमारी आयु जा रही है वो जाने के लिए, वो स्थायी नहीं है, वो जड़ पदार्थ वो है। स्थायी क्यों नहीं है कि जो 6 तत्व स्थायी है कुदरत के साथ के अंदर, चेतन, अचेतन, रेस्ट टाइम मोशन और जो है हमारा स्पेस, ये तो स्थायी तत्व है। इसको कुदरत कहते हैं, जहाँ पर 84 लाख जीवा योनि के बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणी अपने कर्मों का भुगतान करते हैं और जिस कानून के तहत भुगतान करते हैं वह भी स्थायी है, फिक्स है, वह है कुदरत का कानून। परंतु ये जो भुगतान होता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि जो एक फॉर्मेट रूप में जो बनता है, धर्म बनता है,
वह बंधपूर्वक निद्रा पर आधारित हो जाता है। इसको कुदरती रचना बोलते हैं, क्योंकि इसमें मन वचन काया उपयोग में लिया जाता है। उसके शुद्धिकरण की बात होती है। मन को शुद्ध करो, मन को नियंत्रण करो और मन को अंकुश में लाओ, वचन को शुद्ध करो, वचन पे नियंत्रण करो, वचन की मर्यादा करो, काया को शुद्ध करो, बाहरी शुद्धि करो, भीतरी शुद्धि करो। तो ये जितना भी किया जाता, परंतु मन वचन काया जड़ है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। जो शुद्धिकरण होता अच्छी बात है, इसीलिए उसमें बंधपूर्वक निर्जरा होती है। कर्म तो कटते हैं, साथ साथ में बाई प्रोडक्ट रूप में पुण्य का बंध भी होता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन नहीं है तो वह बंध होने के कारण हमको सदगति मिलती है। हमारे शुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव धार्मिक क्रिया करने से टल जाते हैं। अशुभ भाव वाले बहिरात्मा होते हैं। बहिरात्मा तो शुभ भाव वाला भी होता है, लेकिन वो कुकर्म करने वाले होते हैं, उनकी फिक्स होती है नरक गति और तिर्यज गति। वो धार्मिक क्रिया करने वाले के टल जाती है, उनको शुभ गति मिलती है, वो है मनुष्य गति और देव गति। लेकिन मनुष्य गति तो अच्छी है, क्योंकि वही मोक्ष जा सकता है, वही अपने ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट 100% करके केवल दर्शन केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी शुभ प्रवृत्ति देव गति होती है, वह इतने पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, ये जो है शुभ करते करते कि देव गति मिलती, वहाँ पर मात्र कर्मों का भुगतान शुभ होता है, पुण्य ही पुण्य होता। देवता देवियाँ जब एक नाटक देखती 1000 साल लगते हैं, मिनिमम आयु 10,000, मैक्सिमम 33 सागरोपम में, वो केवल जो मनोरंजन करते हैं, वहाँ आत्मरंजन नहीं होता है, क्योंकि चौथा गुण स्थान है, वहाँ पर आत्मा का एहसास नहीं होता है। वहाँ पर जो है वो कहना चाहिए कि हमारा सम्यक चारित्र नहीं मिलता है, और जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन लेके जाता है वो स्थिर हो जाता है। फिर उसका मीटर वापस चालू होता है जब मनुष्य गति में आता है। बाकी दूसरे गतियों में वह जो है वो कहना वो पड़ा रहता है, अपने आप न घटता है न बढ़ता है। 20%, 30%, 40% पे मनुष्य जन्म में आएगा और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करेगा, जब वो आर्ट ऑफ द विजन में आएगा, जब दृष्टि विज्ञान करेगा, जब सनातन सत्य का जो है पालन करेगा, तब वो वापस जो है वह बढ़ना चालू होता है। उसके पहले नहीं बढ़ता। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारा हॉट स्पॉट होता है या जो है हमारा वाईफाई होता है, वह चालू नहीं करते हैं तब रुका पड़ा रहता है। हमारा व्हाट्सएप कहिए, फेसबुक कहिए, कोई भी चीज़ है रुकी पड़ी रहती है, मैसेज रुके पड़े रहते हैं, डॉक्यूमेंट रुके पड़े रहते हैं, कोई तरह की हरकत नहीं। हमारा ईमेल रुका पड़ा, कोई तरह की हरकत नहीं होती है। हरकत तभी होती है हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, जब इंटरनेट चालू होता है, चाहे वो वाईफाई है, चाहे हमारा हॉट स्पॉट हो। उसी तरीके से वह चालू कब होता है? मानव जीवन मिलता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म में तो हमारा जो कुछ भी कॉजल बॉडी है वह बढ़ती रहेगी, और अगर शुभ प्रवृत्ति करी है तो वो घटती भी रहेगी। लेकिन मुक्ति का उसे कोई लेना देना नहीं है। मुक्ति का संबंध होता है हमारा विज्ञान से है, आर्ट ऑफ द विजन से है, उसमें विज्ञान लागू होता है। क्योंकि केंद्र और परिधि की बात आ गई। केंद्र में प्रभु विराजमान है। किसी फैक्ट्री के अंदर वहाँ का मालिक आकर के ऑफिस में बैठ जाता है। अगर 100 कर्मचारियों की फैक्ट्री होगी, 100 के 100 चौकन्ने हो जाते हैं। उनकी पोस्ट अलग अलग होती, कोई चौकीदार होता है और कोई जो है वो कपड़े की फैक्ट्री है तो रंग देने वाला है, कोई ऑपरेटर देने वाला है, और कोई जो है वो थान बनाने वाला। अलग अलग लोग सभी चौकन्ने हो जाते हैं कि हमारा मालिक
आ गया। जब कोई कलेक्टर जो राउंड पे जाता है, कलेक्टर और कोई भी क्या डॉक्टर राउंड पे जाता तो वार्ड वाली नर्सेज है और जो मरीज है सब अलर्ट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब राउंड पे आ गए, कलेक्टर साहब राउंड पे आ गए, मालिक राउंड पे आ गया, सीएम राउंड पे आ गया, पीएम राउंड पे आ गया, और हमारा जो कहना चाहिए कि जो हमारा प्रेसिडेंट है राउंड पे आ गया। तो भाई और बहनों, इस तरीके से हमारा प्रभु जब केंद्र में विराजमान हो जाता है तो उसके जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, उसकी एप्लीकेशन करने की हमको पावर होती है। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो भाव, जो हमारे इंटेंशन हर वक्त चलते हैं, उस पर जो कोट चढ़ता है वो भाव कर्म बनाता है। जब तक कोट नहीं चढ़ता तब तक वो इंटेंशन और भाव ही रहता है। भाव सत्ता हमारी आत्मा की जो एक सत्ता है, और उस भाव सत्ता में से जो बाहर निकलता है वो हमारी प्रज्ञा है। लेकिन ये एवरी टाइम जो कोट चढ़ने वाला कॉज एंड इफेक्ट होता है, वह हमारे जो है वो एप्लीकेशन क्या है। कोट का अर्थ होता है एप्लीकेशन, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की है। कॉज पढ़ेंगे मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ेंगे, पुण्य जो बंधेगा वो मोक्ष के लायक और सहायक व मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन है। तो जो कॉज पढ़ेंगे वह हमारे जो है देहाध्यास होने के कारण, परिधि से जुड़े होने के कारण हमारे बहिरात्मा के कर्म पढ़ेंगे, संसार के अंदर भटकने वाले कर्म पढ़ेंगे। तो ये दोनों अलग अलग फील्ड हो गए, पर करने वाली एक ही प्रतिष्ठित आत्मा है और उसके पास में सिस्टम है पूरा। प्रतिष्ठित आत्मा के साथ क्या होता है, कोट पढ़ता है तो वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और हमारी कुदरत के संजोग मुख्य है। और ज्ञान दर्शन मुख्य होता है कि वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। ये मुख्य पॉइंट होता है कि आपके अंदर आपने पेपर कैसे हल किया है, उस पर रिजल्ट मिलता है। आपका हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, आपकी सफाई कितनी अच्छी है, आपने कौन कौन से पेन यूज़ किए हैं, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। हमारा कंटेंट्स कैसा है, ये उसके ऊपर हमारा एपिसोड जो है देखने वाला जो व्यूअर है, दर्शक है, वो कंटेंट्स को देखता है, उसी पे ही व्यूज़ मिलते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, जो परिधि है वो हमारा साधन है और केंद्र है हमारा साध्य है। परिधि जड़ है, परिधि पे हमारे संबंध, सत्ता, संपत्ति, धन, दौलत ये सभी होते हैं। तो ये होने के कारण जो है हमारा ये परिधि जो है घटती रहती बढ़ती रहती। और अगर हमारा प्रभु सक्रिय हो गया, हमारा ज्ञान सक्रिय हो गया, तो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमको मुक्ति में और ले जाने वाला होगा। और तब होगा केंद्र में प्रभु विराजे होंगे, केंद्र सक्रिय होगा तो परिधि धीरे धीरे और प्रभु केंद्र में विराजमान हो गए। हमको अगर ज्ञान मिल गया ज्ञानी पुरुष के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हे मेरे गुरु, आपने प्रभु के दर्शन कराए, आपने मेरा अज्ञान मिटाया। कौन सा अज्ञान? अनंतानुबंधी कषाय को आपने भस्मीभूत किया, तब जाकर के मुझको ये ज्ञान मिला। कौन सा ज्ञान मिला? कि मैं करता नहीं हूँ, कर्ता पद समाप्त हो गया। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। कर्ता पद समाप्त होते ही बहिरात्मा से अंतरात्मा बन गया। मेरे साथी, देखिए चंडाल चौकड़ी के 4 दोस्त साथ रहते हैं और ये 4 सज्जनों की जो चौकड़ी होती है, निमित्त निर्दोष अकर्ता और सात्मा, ये भी साथ में रहते हैं। आप अकर्ता बन गए तो आपके साथ में जो बैकडोर एंट्री से निर्दोष, इसका मतलब आपको सारी सृष्टि है निर्दोष दिखाई देगी, वो वीतराग दिखाई देगी, किसी का दोष दिखाई नहीं देगा। दोष आपके कर्मों का दिखाई देगा
क्योंकि आप निमित्त हो, निर्दोष हो गए और अकर्ता की भावना तो अपने आप निमित्त बनते आ जाती है, क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। यही ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है। कर्ता मैं नहीं हूँ, जो है सर्कमस्टेंशियल, जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो कि कुदरत का एक विभाग है, जो कि हमारे जो जीवित प्राणियों पे जो संजोग जुटाती है, वो हमारे जो है वो संजोग जो है 4 तरह के होते हैं। वो कहलाते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो करके और हमारी परिधि को धीरे धीरे मिटा के समाप्त करके जीरो करके केवल केंद्र रहता है। केंद्र के अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया से मुक्त हो जाते हैं। मन वचन काया परिधि है, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया जो परिधि है वो है क्या है? वो कुदरती रचना है, यानी मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। केंद्र शुद्ध आत्मा ही रहता मात्र एक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी केंद्र और परिधि के संबंध को ध्यान रख करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।